वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। दिल्ली पुलिस की लाठी, आंसू गैस के गोले और बिजली का करंट भी नहीं डरा पाए छात्रों को। जंतर मंतर पर जारी है छात्रों का प्रदर्शन। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 20 जुलाई को नीट पेपर लीक कांड के बाद जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा सीजेपी के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और ये इस्तीफा न होने की वजह से यहां पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक पर्यावरणविद, इनको जबरन उठा करके अस्पताल में भर्ती करना, इन सब ने अचानक इस आंदोलन को जो गति दे दी। इस आंदोलन में जो उपस्थिति लोगों की बढ़ गई, छात्रों की बढ़ गई। देश के विभिन्न राज्यों से, बड़े बड़े शहरों से, छोटे छोटे कस्बों से, हर जगह से छात्र यहां पहुंच रहे थे। उनके अभिभावक तक जो है वो इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। फिर 20 मार्च को जो लॉन्ग मार्च था, जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक का, उसको नाकाम करने के लिए और उसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने निर्ममता और बर्बरता का परिचय दिया। किस तरह से दिल्ली पुलिस ने निर्ममता की है, बर्बरता बरती है, उसके तमाम वीडियोस आप देख चुके हैं। लाठियां भांजना, आंसू गैस के गोले दागना, बिजली के करंट देना, छोटी छोटी बच्चियों तक को और बच्चों तक को पुलिस ने लाठियों से पीटा है। अब ये मानना ऐसा था तानाशाही वाली मोदी सरकार का कि इस तरह से हम छात्रों के इस आंदोलन को कुचल देंगे, उसका दमन कर देंगे, लेकिन वो इसके उल्टे ही रहा है। कैसे हो रहा है? तो लगातार इस संबंध में हम जो खबरें आपको बताएंगे उसमें आपको देखने मिलेगा कि इसके उल्टे ये कैसे हो रहा है। तो पहले इस खबर में देखिए कि 20 जुलाई को इतनी बर्बरता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, बिजली का करंट और सादे कपड़ों में बगैर नेम प्लेट की पुलिस द्वारा किया गया ये दमन या अत्याचार, वो भी छात्रों को आखिरकार नहीं डरा पाया, ना ही रोक पाया है। 21 जुलाई सुबह से जंतर मंतर पर फिर से आंदोलन शुरू हो चुका है। छात्र बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच चुके हैं। कई सारे अन्य लोग भी, समाजसेवी भी, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जैसे कि शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और अरविंद सावंत, ये सांसद पहुंचे। तो एनसीपी एसपी के सुप्रीमो पार्टी अध्यक्ष शरद पवार भी यहां पहुंचे। तो कुल मिलाकर आंदोलन बड़ी तेजी से अब जंतर मंतर पर किया जा रहा है, क्योंकि इस आंदोलन ने अब पूरे देश में आग फैला दी है। किस तरह से आग फैला दी है उसकी खबर भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखो गाइस, एक बार रोड के उस पार की वीडियो है। ये बैरिकेड जो लगा हुआ है जंतर मंतर का, उस पार पूरी रोड्स भरी हुई है, बहुत बड़े लेवल पे क्राउड है। और जंतर मंतर पर अंदर का जो क्राउड है वो आप देखो, स्टेज तक दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये देखो, यहाँ तक क्राउड है। लोग छतों पर चढ़ गए हैं, पेड़ों पर चढ़े।
बाइक न दे और यहाँ एकत्रित न हो। यहाँ धारा 163 BNSS लागू है। कृपया करके शांतिपूर्वक अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। यहाँ से जंतर मंतर से जो आग लगी है वो देश हित की आग है, राष्ट्र हित की आग है, वो अब बुझेगी नहीं। देश के युवा है, अभिजीत है, वांगचूक अस्पताल में है, फिर भी कल के आंदोलन के बाद भी हजारों के संख्या में आज युवा यहाँ इकट्ठा हुआ है। देश भर के शहरों में, गांव में, कस्बों में लोग सड़क पर उतरे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हमारे जैसे लोग भी यहाँ आकर बैठेंगे और अनशन करेंगे। मैं आपको अभी बताता हूँ, हमको मरने का डर नहीं है, न जेल का डर है। सर यहाँ नारेबाजी ना करें, शांतिपूर्वक अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। आपको सरकार बताया जा चुका है। कॅरोटिड आर्टरी मध्ये मानेवरती मारले म्हणून ती क्रिटिकल है।